हर किसी को प्यार चाहिए होता है। ये एक आदत बन जाती है। जैसे हर इंसान की आत्मा में एक गहरी ख्वाहिश होती है कि वो किसी से जुड़ा महसूस करे। लेकिन कुछ लोग प्यार को सही तरीके से नहीं समझते। वो सिर्फ जिस्म की तलब को महसूस करते हैं। एक ख्वाब बनाकर वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण में उलझे रहते हैं। लस्ट का मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं होता। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो इंसान की पूरी हदें पार कर देती है। ये वो दरवाजा है जो एक बार खुल जाए तो अंदर से इंसान खुद को खो देता है। कभी कभी यह ख्वाहिशें इतनी गहरी होती हैं कि वो खुद को इस हालात में फंसा हुआ महसूस करता है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं होता कि वो अब खुद को खो चुका है। लस्ट का पहला कदम उस लड़की की मुस्कान से शुरू होता है जो एक पल में आपकी दुनिया को बदल सकती है। उसकी एक नजर और आप में एक अनकही आग लग जाती है, एक ऐसी जलन जो अंदर तक हिला देती है। यही वह पल है जब आप अपना इमोशनल बैलेंस खो बैठते हैं, और यही वह जाल है जिसमें आप फंसने लगते हो। फिर धीरे धीरे यह आग और बढ़ती है और आप पूरी तरह से उस ख्वाहिश में घिर जाते हो। अपने आप को खुद से ज्यादा उस ख्वाब के पीछे दौड़ते हुए पाते हो। यह एक फंसी हुई घड़ी की तरह होता है जिसमें वक्त का पता नहीं चलता। आप सिर्फ उसे पाने की जद्दोजहद में खुद को खो देते हो। आपकी सोच, आपका टाइम, आपका फोकस, और सबसे ज्यादा जो खोता है वह आपकी अपनी इज्जत होती है। पहले आप खुद को संभालने के लिए प्रयास करते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप इस ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपका हर कदम उसी ख्वाब के आसपास घूमता रहता है। आप खुद को हर वक्त उस जिस्म की तलाश में खो देते हो, और यह खेल किसी मोड़ पर आकर आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। जैसे ही यह लस्ट आपके दिमाग में घर कर जाती है, यह आपके हर फैसले को प्रभावित करना शुरू कर देती है। हर वक्त आप इस ख्वाहिश को पूरा करने की सोचते हो, और यह सोच खुद में एक आत्मघाती प्रक्रिया बन जाती है। एक बार जब यह आग आपके भीतर लग जाती है तो यह न केवल आपके फैसलों पर असर डालती है, बल्कि यह आपके अस्तित्व को भी बदल देती है। अब आप किसी और को नहीं देख पाते, सिर्फ उस ख्वाहिश को पाने की दौड़ में ही सब कुछ खो बैठते हो। इस दौरान आपके भीतर जो सबसे गहरी समस्या पैदा होती है वो ये है कि आप खुद को पूरी तरह से खो देते हो, और फिर कभी खुद को सही तरीके से ढूंढ नहीं पाते। आपके लिए हर दिन एक नया शिकार बनने जैसा होता है। एक नया जिंदगी का रास्ता खोजने की बजाय आप बस उस एक ख्वाहिश को पूरा करने में लगे रहते हो। यही वह घातक जाल है जिसमें आप एक एक दिन फंसते जाते हो और सोचते हो कि शायद अभी तक आपने सब कुछ सही किया है, लेकिन असल में यह सब कुछ गलत हो रहा होता है। लस्ट को अपनी जिंदगी में उतार लेना यह वो रास्ता है जो अंत में आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है। लस्ट कभी भी अचानक से नहीं आती। यह धीरे धीरे चुपचाप आपके अंदर घुसने लगती है। शुरुआत में आपको इसका एहसास तक नहीं होता, क्योंकि यह आपकी मानसिकता को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेती है। कभी आप सोशल मीडिया पर सिर्फ टाइम पास करने के लिए होते हो, लेकिन फिर एक दिन किसी लड़की की तस्वीर पर नजर रुक जाती है जो पहले सिर्फ एक और फोटो लगी थी, अब वह आपको आकर्षित करने लगती है। अब आप बार बार उसी तस्वीर को खोलते हो, उसकी आंखों, होंठों या शारीरिक बनावट पर ध्यान देते हो, लेकिन उस पल आपको यह सब सामान्य लगता है। यही वो शुरुआत है जब आपके दिमाग की गहराई में लस्ट की बीज बो दी जाती है। कभी सिर्फ एक तस्वीर से, कभी एक ग्लांस से, और कभी किसी के साथ थोड़ी सी बात करने से यह बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यह आपकी सोच को बदल देता है। एक दिन जब आप किसी लड़की के प्रोफाइल पर बार बार नजर डालते हो और उसकी हर एक डिटेल को ध्यान से देखने लगते हो, तो समझ लो कि यह सिर्फ एक मासूम क्यूरियोसिटी नहीं रही, यह लस्ट की शुरुआत है। आप जिस लड़की की तस्वीर को सिर्फ एक बार देखने के बाद आगे बढ़ जाते थे, अब आप उसकी हर एक तस्वीर को चुपके से एनालाइज करने लगते हो। अब ये एक ऑब्सेशन बन जाती है जहां आप उसके फिजिकल एट्रीब्यूट से ज्यादा उसकी हर एक मूवमेंट, हर एक पोज में छिपी हुई सेंसुअलिटी को महसूस करते हो। लस्ट की शुरुआत उस चुपचाप क्यूरियोसिटी से होती है जो आपको पूरी तरह से घेर लेती है। यह धीरे धीरे इमेजिनेशन की तरफ बढ़ती है। अब आप सिर्फ तस्वीरों में या सोच में उस लड़की को नहीं देख रहे होते, बल्कि उसे अपनी कल्पनाओं में जीने लगते हो। अब आप खुद को उसकी दुनिया में महसूस करने लगते हो, जहां उसकी हल्की सी मुस्कान, उसकी आंखों का आकर्षण और उसका हर एक मूवमेंट आपको पूरी तरह से आकर्षित करता है। इस पल में आपकी सोच और डिजायर ने एक नई दिशा ले ली होती है, और आप जान ही नहीं पाते कि यह कब ऑब्सेशन और एडिक्शन में बदल जाती है। जब इमेजिनेशन पर काबू नहीं रहता और यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है, तो यही वो वक्त होता है जब सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर आपका कदम बढ़ने लगता है। अब आपको खुद की पहचान तक की परवाह नहीं रहती। आप सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचते हो, उसके बारे में हर चीज जानने की कोशिश करते हो, उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी से जोड़ने की कल्पनाएं करने लगते हो। धीरे धीरे यह लस्ट आपकी जिंदगी के हर हिस्से में समा जाती है, और आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। आप उस लड़की के बिना, उस इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। आपके दिल और दिमाग में एक खामोशी सी छा जाती है, लेकिन वहीं पर आप यह महसूस नहीं करते कि इस ख्वाहिश के कारण आप अपनी असली खुशी, अपनी स्वतंत्रता और अपनी आत्मा को खो रहे हो।
यही शुरुआत होती है उस मानसिक बर्बादी की, जो धीरे धीरे आपके अस्तित्व को खत्म कर देती है। लस्ट सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण नहीं होता, ये एक गहरी स्थायी प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे आपके जीवन में समाती जाती है और अंत में आपको सिर्फ दुख, अकेलापन और आत्मनाश के अलावा कुछ नहीं मिलता। दुनिया अब मासूम नहीं रही। अब लड़कियां जानबूझकर अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करने लगी हैं और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसकी नजर। लड़कियां अब अपनी नजरों से ज्यादा अपने आकर्षण को एक हथियार बना चुकी हैं। वो यह जानती हैं कि एक मर्द की नजर कैसे काम करती है और वो उसी नजर को अपने पक्ष में मोड़ लेती हैं। आजकल लड़कियां अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आंखों, अपनी मुस्कान और हल्की सी सेडक्टिव बातें करके मर्दों को आसानी से अपने जाल में फंसा सकती हैं। ये सब एक प्लान के तहत होता है, कुछ सोची समझी हरकतें जो मर्दों के भीतर का एनिमल इंस्टिंक्ट जगा देती हैं। वो थोड़ी सी स्किन दिखाती हैं, थोड़ा सा वाइब देती हैं और फिर शुरू हो जाती है वह सेडक्शन की खेल, जिसे लड़कियां मास्टर बन चुकी होती हैं। जब लड़कियां इन सेड्यूसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं तो वो बड़ी आसानी से लड़कों को कंफ्यूज कर देती हैं। वह आपको कुछ सेडक्टिवली मुस्कुराकर कहती हैं, तुम बहुत क्यूट हो, तुमसे बात करके अच्छा लगा, और मर्द सोचता है शायद ये इंटरेस्टेड है, शायद ये मुझे पसंद करती है। यहां लड़का उस छोटी सी बात को अपने दिमाग में बार बार दोहराता है, उसे अपनी कल्पना में खुद को उस लड़की के साथ देखने लगता है और फिर वो सोचता है शायद ये मेरे लिए कुछ महसूस कर रही है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। यही वो चाल होती है जिसे एक लड़की बड़ी आसानी से जानबूझकर खेलती है। असल में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अटेंशन लेना चाहती है, बिना किसी सीरियस इंटरेस्ट के। उसे यह देखना होता है कि कितने मर्द उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, कितने लोग उसकी खूबसूरती के पीछे भागते हैं, और सबसे बड़ी बात, वह जानती है कि उस आदमी को अपनी सेडक्शन की दुनिया में फंसाकर वह उसे अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकती है। और फिर एक दिन आप खुद को देखेंगे पूरी तरह से अपनी ऊर्जा, वक्त और विचारों को उस लड़की पर लुटाते हुए। आप अपने आप से पूछेंगे, क्या सच में ये मेरे लिए कुछ महसूस करती है? और जवाब मिलेगा, नहीं, वह बस अपना खेल खेल रही होती है, जबकि आप उस खेल के अंदर पूरी तरह से फंसे हुए होते हैं। अब आप अपनी भावनाओं, अपनी सोच और अपनी आत्म मूल्यता को उस लड़की के इर्द गिर्द घुमा रहे होते हो। उसका सिर्फ एक साधारण सा फ्लर्ट, एक हल्की सी मुस्कान और कुछ सेडक्टिवली ध्यान आकर्षित करने वाली बातें आपको उस ट्रैप में फंसा देती हैं। अब आप उसे बार बार मैसेजेस भेजते हो, उसे अपनी दुनिया में शामिल करने की कोशिश करते हो, जबकि उसे सिर्फ आपकी अटेंशन की जरूरत होती है। वह जानती है कि मर्द जल्दी कमजोर होते हैं और वह यही खेल खेलती है, अपनी ताकत को आपकी कमजोरी के साथ जोड़ते हुए। आप अपनी सारी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज उसे देने में लगा देते हो, जबकि वह सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करने और अपने ईगो को बूस्ट करने का खेल खेल रही होती है, बिना यह समझे कि आपके अंदर की डिजायर और इमोशंस एक इल्यूजन की तरह हैं, जो कभी उसकी जेन्युइन फीलिंग्स नहीं हो सकती। जब तक आप ये नहीं समझ पाते, तब तक वह लड़की आपको अपने जाल में और गहरे फंसा चुकी होती है, और आप खुद को इस पूरी मानसिकता में खो देते हो कि यह फ्लर्टेशन बस एक फेज है। तब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की कोई कीमत नहीं रह जाती और आप बस अपने ही बनाए गए भ्रम के भीतर जीते रहते हैं। लस्ट एक एडिक्शन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोकीन या किसी और खतरनाक ड्रग की लत होती है। शुरुआत में यह तुम्हें एक अस्थायी सुकून और प्लेजर देता है, ठीक वैसे जैसे पहली बार कोई नशा लेने पर होता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ खोया नहीं है, बस एक मजा है जो थोड़ी देर के लिए तुम्हें तुम्हारी भावनाओं से दूर ले जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यह लत तुम्हारे ज़हन में घर कर लेती है और धीरे धीरे यह तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। लस्ट एक खूबसूरत धुंधली सी भावना है जिसे तुम समझ नहीं पाते, पर यह अपने आप में एक खतरनाक जाल है। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, तुम उस लड़की के बारे में सोचते हो, उसकी तस्वीरें या उसका प्रोफाइल बार बार देखते हो, इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरीज स्क्रॉल करते रहते हो और हर पल में बस उसी की सोच में खो जाते हो। तुम्हारे दिमाग के हर कोने में उसी का चेहरा बसा होता है, जैसे कोई नशा जो तुम्हें पूरी तरह से अपने भीतर समेट लेता है। यह नशा तुम्हारी जिंदगी में इस कदर घुस जाता है कि तुम्हारा फोकस, प्रोडक्टिविटी और एनर्जी सब कुछ छिन जाता है। तुम कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन दिमाग में बस उसी के ख्याल घूम रहे होते हैं। शायद ये मुझसे बात करेगी, शायद ये मुझे किसी और नजरिए से देखती होगी। तुम्हारे मन में हर सेकंड, हर पल बस वही ख्याल मंडराते रहते हैं। जब तुम रात को सोने की कोशिश करते हो, तुम्हारे दिमाग में बस उसकी तस्वीर होती है। तुम उसके चेहरे को झूम करके देखते हो और हर एक डिटेल को ऐसे एनालाइज करते हो जैसे कोई एडिक्ट अपनी जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो।
ये वही लस्ट है जो धीरे धीरे तुम्हें खा जाता है तुम्हारे अंदर से। ये एक मानसिक विफल की प्रक्रिया होती है जिसमें तुम खुद को अपने ही दिमाग की उलझनों में खो देते हो। तुम्हारे अंदर से तुम्हारी असली पहचान मिटने लगती है और तुम एक जीते जागते मुर्दे में तब्दील हो जाते हो। तुम बाहर से जिंदा नजर आते हो लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली हो। तुम्हारा फोकस, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारे गोल्स, सब कुछ लस्ट के जाल में गुम हो जाता है। तुम अपने असली सपनों को भूल जाते हो और बस एक इल्यूजन की दुनिया में जीने लगते हो। तुम अपनी सारी ऊर्जा उस आकर्षण में बर्बाद कर रहे होते हो जो कभी भी तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य नहीं था। यह प्रक्रिया इतनी गहरी होती है कि एक समय के बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाते। तुम्हारे फैसले, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा हर एक एक्शन, सब कुछ लस्ट की चाल के अनुसार चलने लगता है। तुम खुद ही अपनी भावनात्मक ताकत को खो बैठते हो और हर चीज को उसकी एक मुस्कान, एक फ्लर्टिंग नजर या एक मीठी बात पर टिका देते हो। तुमने अपने आप को उस लड़की के चक्कर में इतना खो दिया होता है कि तुम्हारे अपने उद्देश्य और सोच किसी और की इच्छाओं के बीच कहीं दब कर रह जाते हैं। फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा करियर, तुम्हारा खुद पर विश्वास, सब कुछ जैसे कहीं गुम हो चुका है। और तब तुम्हें एहसास होता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है, कि तुमने अपने अंदर का कंट्रोल, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी की दिशा एक भ्रम के लिए खो दी थी। तुम अपने इमोशंस, अपनी चाहतों और अपनी आत्मसम्मान को एक ऐसे वहम के लिए कुर्बान कर रहे होते हो, और वो वहम जो कभी सच्चाई था ही नहीं, तुम्हें अंदर से मारकर चला जाता है। इस मानसिक पतन के बाद तुम खुद को एक ऐसे भटकाव के भूल भुलैया में फंसा पाते हो जहां से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, और वहीं से तुम्हारे व्यक्तिगत विनाश की शुरुआत होती है। लस्ट हमेशा एक भ्रम रचता है, एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का जहां तुम्हें लगता है कि शायद ये जो तुम्हारा कनेक्शन है वो एक सच्चा रिश्ता बन सकता है। तुम्हारे जहन में ये फैंटेसी बनने लगती है कि शायद तुम्हारे और उसके बीच जो कुछ भी चल रहा है वो किसी गहरे और अर्थपूर्ण रिश्ते में बदल जाएगा। हर एक फ्लर्टिंग बात, हर एक नजर, हर एक बातचीत तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम दोनों के बीच कुछ है, कुछ खास। तुम सोचने लगते हो कि शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारे दिमाग में एक झूठी उम्मीद पलने लगती है कि वो लड़की तुम्हारी हो सकती है, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बिता सकती है, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, लस्ट का सबसे खतरनाक जाल। लेकिन जब वो लड़की किसी और को चुन लेती है, जब वो किसी और के साथ चल पड़ती है, तो वो सारा भ्रम जो तुमने अपने मन में बसा रखा था एक ही पल में चकनाचूर हो जाता है। उस वक्त तुम्हें एक जोर का मानसिक झटका लगता है। तुम्हारा दिमाग, जो अब तक खुद को यकीन दिला रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ खास है, अब एक कड़वी सच्चाई से टकराता है। तुम्हारे अंदर से एक गहरी पीड़ा उठती है। तुम्हें पता होता है कि तुमने अपने जज्बातों को, अपनी जिंदगी का फोकस, अपनी इज्जत, सब कुछ एक ऐसे धोखे के पीछे लगा दिया था जो कभी हकीकत था ही नहीं। और जब तुम्हारे ख्वाब टूटते हैं, तब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी आत्मसम्मान और तुम्हारा इमोशनल बैलेंस, सब कुछ एक ही पल में मुरझा जाता है। यह पल तुम्हारे लिए एक आखिरी चोट बन जाता है। तुम एक ऐसी मानसिक हालत में पहुंच जाते हो जहां तुम्हारे अंदर की जो एक कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड और मजबूत शख्सियत थी, वो सब धुंधली हो जाती है, गायब हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा तुमने खुद को खो दिया है। तुम्हें एहसास होता है कि तुमने अपनी असली ताकत किसी और के लिए बर्बाद कर दी थी। तुमने अपनी असली वैल्यू को एक भ्रम के पीछे छुपा दिया था, और अब तुम्हें अपने आप से, अपनी असलियत से आमना सामना करना पड़ रहा है। जब वो तुमसे दूर चली जाती है, तब तुम्हारा रिएक्शन भी अजीब होता है। तुम चिल्लाने की बजाय चुप हो जाते हो। तुम्हारे इमोशंस और ख्यालात तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं, लेकिन तुम उन्हें जाहिर नहीं कर पाते। तुम्हें यह पता होता है कि जो तुम्हारे और उसके बीच था वो महज एक जिस्मानी खिंचाव था, एक लस्ट था जिसमें कोई जज्बाती गहराई नहीं थी। तुम्हारे लिए वो बस एक चाहत थी, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे तुमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने का जरिया समझा। तुम्हें यह सच्चाई समझ आती है कि तुमने अपनी जिंदगी, अपनी आत्मसम्मान और अपने ख्वाबों को एक झूठी उम्मीद के पीछे जला दिया था। तुम खुद को उस लड़की के हाथों बेच चुके होते हो। यह पल तुम्हारे लिए एक इमोशनल ब्रेकडाउन का होता है। तुम अपने आप से पूछते हो, मैंने क्या किया, कहां गलती हो गई? तुम्हारा दिमाग तुम्हें दोषी ठहराता है, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंदर से चुभता है, और तुम्हारी आत्मसम्मान तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि शायद ये कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हारे अंदर की दुनिया, जो कभी साफ और फोकस्ड थी, अब एक गहरी अंधेरी उलझन में बदल चुकी होती है। तुम अपने इमोशंस को काबू में रखने की कोशिश करते हो, लेकिन वो तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसलते जाते हैं, जैसे टूटे हुए कांच के टुकड़े जो फिर से कभी एक नहीं हो सकते।
और यही वो वक्त होता है जब तुम्हें समझ आता है कि तुम तो सिर्फ अपनी चाहत के पीछे भाग रहे थे और इस भागदौड़ में तुमने अपनी असली आत्मसम्मान को खो दिया था। तुम्हें एहसास होता है कि जो वक्त, जो ऊर्जा और जो जज्बात तुमने उसके पीछे लगाए, वो अब तुम्हारे लिए एक सबक बन चुके हैं। लेकिन जब ये सच्चाई तुम्हारे अंदर की दीवारों से टकराती है, तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि अब वक्त है खुद को वापस पाने का। अब वक्त है अपने फैसलों पर गहराई से सोचने का। यह पल तुम्हारे लिए सबसे कठिन होता है, अपनी असली कीमत को दोबारा पहचानना और अपनी जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर लाना। यह वही वक्त तो होता है जब तुम किसी और के हाथों ठुकराए जाने के बाद अपने अंदर के दर्द को एक अजीब सी टूटी हुई खामोशी में महसूस करते हो। लेकिन यह टूटी हुई खामोशी ही तुम्हारी असली ताकत को दोबारा खोजने का पहला कदम बनती है। यह तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन जरूर है, लेकिन इसी मलबे के नीचे तुम्हारी रूह की असली ताकत छुपी हुई होती है। लस्ट एक ऐसी छलावा है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गहराइयों में खींच लेती है। शुरुआत में यह बहुत लुभावना लगता है, थोड़ी सी उत्तेजना, थोड़ा सा थ्रिल और ऐसा एहसास जैसे सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। लेकिन यह सब सिर्फ एक भ्रम होता है। लस्ट एक ऐसे गड्ढे की तरह है जिसमें एक बार गिरने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह एक नशे की तरह है जो तुम्हें हर दिन और गहराई में खींचता चला जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न बना लेता है। पोर्न देखना, मास्टरबेशन, कैजुअल हुकअप्स, रैंडम एनकाउंटर, और ये सब तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तसल्ली सिर्फ इन चीजों में है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी क्लैरिटी, सब कुछ इस हवस के हाथों छिनने लगता है। फिर एक दिन तुम आईने में खुद को देखते हो और नफरत होने लगती है खुद से, अपने शरीर से, अपने चॉइसेस से। तुम सोचते हो, मैं इस हद तक कैसे गिर गया? तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ एक पल में टूटने लगता है। तुम महसूस करते हो कि तुमने अपनी ताकत, अपना समय, अपनी एनर्जी किसी ऐसी चीज में डुबो दी जो सिर्फ एक तात्कालिक सुख था। एक ऐसा सुख जो हर बार खत्म होने के बाद तुम्हें और ज्यादा खाली छोड़ देता है। और इस वक्त सबसे खतरनाक चीज होती है खुद से नफरत। क्योंकि जब इंसान को अपने अंदर से ही घिन आने लगती है, तो फिर दुनिया का कोई बाहरी सहारा उसे नहीं बचा सकता। तुम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुमने क्या किया है। तुमने अपनी असली पर्सनैलिटी को, अपने गोल्स को, अपनी आत्मा को बस एक अस्थाई सुख के लिए गिरवी रख दिया। तब तुम्हें महसूस होता है कि यह लस्ट तुम्हारे जहन को, तुम्हारी रूह को एक जंजीर की तरह जकड़ चुका है। हर बार तुम सोचते हो कि बस एक बार और, लेकिन वो एक बार तुम्हें और गहराई में डुबो देता है। तुम्हारा माइंड फिर से उस सर्कल में चला जाता है। एक और हुकअप, एक और रात की तसल्ली, एक और सेटिस्फैक्शन, और फिर सुबह वही खालीपन, वही घुटन, वही शर्म, और एक बार फिर वही खुद से नजरें चुराना। यह है आजली कोलैप्स, जब तुम अपनी आत्मा, अपनी पहचान, अपनी मैस्कुलिनिटी, अपनी डिग्निटी, सब कुछ उस इल्यूजन के हवाले कर देते हो जो असल में सिर्फ एक शैडो था। तब तुम किसी और को नहीं, खुद को खोते हो। और यही होता है तुम्हारा सबसे बड़ा हार, जब एक इंसान अपने आप से हार जाता है। लेकिन दोस्त, अगर यह कोलैप्स तुम्हारे साथ हुआ है तो समझो तुम जाग गए हो। अब यह तुम पर है कि इस अंधेरे से कैसे निकलना है, तबाही से तामीर की ओर कैसे बढ़ना है। क्योंकि असली मर्द वो नहीं जो कभी ना गिरे, बल्कि असली मर्द वो है जो गिर कर भी उठे, और इस बार अपने रूह की रोशनी के साथ। लस्ट से लड़ना आसान नहीं है। यह कोई एक दिन की लड़ाई नहीं होती। यह हर दिन का एक युद्ध होता है अपने खिलाफ। और जो आदमी इस लड़ाई को जीत जाता है, वो फिर किसी हार्ट ब्रेक, किसी मैनिपुलेशन या किसी एडिक्शन से नहीं डरता। क्योंकि लस्ट को हराना मतलब अपनी सबसे गहरी कमजोरी को काबू में करना है। और जो इंसान अपनी सबसे अंदर की कमजोरी पर फतह पाले, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। सबसे पहला कदम होता है सच को स्वीकार करना कि हां, मैं इस दलदल में हूं। हां, मेरा माइंड बार बार भटकता है। हां, मैं अपनी नजरों और ख्यालों पर काबू नहीं रख पा रहा। लेकिन अब और नहीं, अब मुझे इससे बाहर निकलना है, वरना मैं खुद को खो बैठूंगा। लस्ट एक भूख है, और हर भूख का इलाज होता है दूसरी भूख से। तो अब अपने अंदर एक नई भूख पैदा करो, ग्रोथ की भूख। स्किल सीखो, अपने करियर में कुछ बनो, अपनी बॉडी बनाओ, स्पिरिचुअलिटी में डूबो, और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में रहो। जब माइंड खाली होता है तो लस्ट हमला करता है, लेकिन जब माइंड बिजी होता है, बड़े मकसदों में, बड़े ख्वाबों में, तो लस्ट भाग जाता है। एक बात हमेशा याद रखो, जो लड़की सिर्फ आपके जिस्म में इंटरेस्टेड है, वो आपके दिल को कभी नहीं समझेगी।
और जो लड़की सिर्फ दिखावे से अट्रैक्ट होती है वो आपके कैरेक्टर को कभी नहीं जान पाएगी। तो ऐसे इंसानों के पीछे भागने का क्या फायदा जो आपकी रूह को छूने के काबिल ही नहीं। खुद को लस्ट से बचाना मतलब खुद को बर्बाद होने से बचाना, क्योंकि लस्ट सिर्फ आपके समय और एनर्जी को नहीं खाता, वो आपकी इज्जत, आपकी मर्दानगी चे और आपके भविष्य को भी निगल जाता है। जब आप लस्ट से बाहर निकलते हो तब आप असली मर्द बनते हो। वो मर्द जो अपने इमोशंस पर काबू रखता है, जो अपनी नजरों को झुकाना जानता है, जो अपने सोच को गहराई देता है और जो अपनी डायरेक्शन को खोने नहीं देता। याद रखो, जो इंसान अपनी हवस पर काबू कर सकता है वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो उठो, जागो और अपनी रूह को फिर से जिंदा करो, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारे अंदर ही है और जीत भी वहीं है, तय है। अगर तुमने खुद को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती।